टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के खेल में गोल्ड मेडल जीतवाने वाले खिलाड़ी का नाम नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को हरियाणा राज्य के पानीपत जिले में हुआ था। वर्तमान समय में नीरज चोपड़ा सूबेदार के पद पर भारतीय सेना में कार्य कर रहे हैं। अभिनव बिंद्रा के बाद नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय बने जिन्होंने विश्व स्तर पर एथलीट में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता है। बीते समय में उन्होंने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में भारत के लिए पदक जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। भारत के इस बेहतरीन एथलीट के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को मालूम होना चाहिए, जिस वजह से नीरज चोपड़ा जीवन परिचय को सरल शब्दों में प्रस्तुत कर रहा हूँ। जुलाई 2022 में भारत के खेल और युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने ट्वीट करके बताया है कि नीरज चोपड़ा ने विश्व चैंपियनशिप में सर्वश्रेष्ठ भाला थ्रो के साथ रजत पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक के बाद नीरज चोपड़ा के भाले ने लगातार दूसरा इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा जीवन परिचय में आज हम जानेंगे कि नीरज चोपड़ा का जन्म कहाँ हुआ, किस प्रकार इनकी रुचि भाला फेंकने के खेल में बढ़ी और कैसे भारत के इस सर्वश्रेष्ठ एथलीट ने अपने खेल में इतिहास रच कर दिखाया। नीरज चोपड़ा कौन है? नीरज चोपड़ा भारतीय थल सेना में सूबेदार के पद पर कार्य करने वाला एक सेना है। इन्होंने गत वर्ष ओलंपिक 2020 में भारत को जेवलिन थ्रो या भाला फेंक के खेल में स्वर्ण पदक जीतवाया है। इसके अलावा जुलाई 2022 में उन्होंने विश्व एथलीट चैंपियनशिप में 88 मीटर भाला फेंककर इस प्रतियोगिता में जीतने वाले दूसरे भारतीय और पहले पुरुष भारतीय बनकर एक और इतिहास रचा है। नीरज चोपड़ा अभिनव बिंद्रा के बाद दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने विश्व स्तर की एथलीट प्रतियोगिता में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। हालांकि उन्हें सरकार की तरफ से वशिष्ठ सेवा पदक से सम्मानित भी किया गया है। नीरज चोपड़ा की शिक्षा। खेल में रुचि होने के साथ साथ नीरज चोपड़ा पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने हरियाणा में अपने गांव से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की है। कई सूत्रों के अनुसार नीरज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद पानीपत के BBA कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। आर्मी में नौकरी लगने और खेल के प्रति अधिक आकर्षण होने की वजह से उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाई। नीरज चोपड़ा का परिवार। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को भारत के हरियाणा राज्य के जिले पानीपत के समीप बसे एक छोटे से गांव खद्रा में हुआ था। नीरज चोपड़ा का परिवार वर्तमान समय में पानीपत के खद्रा में ही रहते हैं। उनके पिता सतीश चोपड़ा गांव के एक छोटे मोटे किसान हैं और उनकी माता सरोज चोपड़ा एक गृहिणी है। नीरज पीक बहुत ही साधारण परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिनका पूरा बचपन हरियाणा के गाँव में ही बीता है। नीरज चोपड़ा का कोच कौन है? नीरज चोपड़ा के कोच का नाम उवे है। वे एक जर्मन है। जब नीरज चोपड़ा ने नेशनल लेवल पर जीत हासिल की तब मिलिट्री के तरफ से उन्हें उवे के साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। नीरज चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उवे एक बेहतरीन कोच हैं, जिन्होंने इनकी गलतियों के बारे में इन्हें बताया और भाला फेंकने की कला में और बेहतर बनाने में मदद की। नीरज चोपड़ा का एथलीट करियर। नीरज चोपड़ा का करियर 16 साल की उम्र से ही बेहतरीन तरीके से फल फूल रहा था। जब नीरज चोपड़ा ने 2012 में अपने एथलीट करियर की शुरुआत की, तब से लेकर अब तक उन्होंने लगातार इतिहास रच रहा है। नीरज चोपड़ा ने लखनऊ में आयोजित अंडर 16 नेशनल जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता और यह पहला गोल्ड मेडल था, जिसके बाद लगातार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लिया। 2016 में पोलैंड में आयोजित IAS प्रतियोगिता में अपना स्थान बनाया। यह उनका पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल था जो अंडर 20 पर आधारित था। वहां उन्होंने विश्व जूनियर रिकॉर्ड स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने एशियन गेम की तरफ अपना कदम बढ़ाया और 2018 में भारत के पहले एथलीट बने जिन्होंने एक साल में कॉमनवेल्थ और एशियन गेम में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके अलावा उनका करियर 2020 के ओलंपिक को जीतकर उसका अनुभव 7वां आसमान पर पहुंच गया। नीरज चोपड़ा का रिकॉर्ड। नंबर 1, नीरज चोपड़ा ने अपना पहला मेडल 2012 में लखनऊ में आयोजित अंडर 16 नेशनल जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में हासिल किया था।
नंबर 2, 2013 में नेशनल यूथ चैंपियनशिप में दूसरा स्थान पाने के साथ साथ उन्होंने IAF वर्ल्ड चैंपियनशिप में अपना स्थान बनाया। नंबर 3, 2015 में इंटर यूनिवर्सिटी जेवलिन थ्रो कंपटीशन में 80 मीटर भाला फेंककर यूनिवर्सिटी का पहला रिकॉर्ड कायम किया। नंबर 4, 2016 में जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में 86 मीटर भाला फेंककर जूनियर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपना नाम किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। नंबर 5, 2018 में गोल्ड कास्ट में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम में 86.4 मीटर भाला फेंककर गोल्ड मेडल हासिल किया। नंबर 6, 2018 में जकार्ता एशियन गेम्स में 88 मीटर भाला फेंककर फिर से गोल्ड मेडल हासिल किया। नंबर 7, 2020 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने 87.5 मीटर भाला फेंककर ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम किया। नीरज चोपड़ा की संपत्ति। नीरज चोपड़ा ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए 30 लाख रुपया लेते हैं और आर्मी में सूबेदार पद पर होने के कारण उन्हें 40,000 प्रतिमाह तनख्वाह के रूप में मिलता है। इसके अलावा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की वजह से उन्हें कुछ धनराशि भारत सरकार की तरफ से दी गई है जो इस प्रकार है। नंबर 1, हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से 6 करोड़ रुपया नगद। नंबर 2, ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से 1 करोड़ रुपया नगद। नंबर 3, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से 2 करोड़ रुपया नगद। नंबर 4, भारतीय रेलवे की तरफ से 3 करोड़ रुपया नगद। नंबर 5, क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से 1 करोड़ रुपया नगद। नंबर 6, मणिपुर गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ रुपया नगद। नंबर 7, भारतीय एसोसिएशन की तरफ से 75 लाख रुपया नगद। इस तरह नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतकर भारतीय सरकार की तरफ से लगभग 15 करोड़ की धनराशि का इनाम जीता। इसके अलावा इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से नीरज चोपड़ा को 1 साल के लिए मुफ्त हवाई जहाज का टिकट और महिंद्रा के मालिक के तरफ से XUV 700 इनाम में दिया गया है। तो इन सब के अनुसार नीरज चोपड़ा का वर्तमान नेटवर्क 30 करोड़ रुपया हो चुका है। तो हम आशा करते हैं कि आप सबको नीरज चोपड़ा के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी है। ऐसे ही किसी और दिग्गज के बारे में जानने के लिए कमेंट जरूर करें।